प्रभु हम तुम्हारी। मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। ओ मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आए है शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सब की यारी, आए है शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है ये सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। ओ चंचल मन ने बहुत बहुत नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बिचारी, आए है शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ और से हारा। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ और सिहारा। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आए है शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। और लो न अब परीक्षा हमारी, आए है शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। खूब खूब धन्यवाद। हाँ जी, आवाज मेरा पहुंचा है ना? हाँ जी आया है। अच्छा जी, ठीक है ठीक। तो अपने वक्ता आए नहीं होंगे, या तो आए होंगे तो। हाँ जी, आ गए हैं आचार्य शैलेंद्र जी। हाँ, आ तो गए उनसे हैं। मैं निवेदन करता हूँ, प्रारंभ करें। ओम नमस्ते।
हाँ जी, नमस्ते। सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधा कस्वेद्धनम्। समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, अभी बड़ा प्रभु में लीन होकर के और बड़ा सुंदर भजन प्रस्तुत किए आप, और हम भी बड़ा आपके भजन को बड़ी तत्परता से सुने। हम भी लीन हो गए थे और गाते गाते अब तो बड़ा सुधार हो गया आपके कंठ में भी और भावनाओं में भी, और बड़ा मन से आपने गाया, प्रस्तुत किया है। हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे थे तो लगभग में हमारी संस्कार विधि जो है वो पूरी हो गई है। जो मूल मूल बातें आनी चाहिए, भावनाएं आनी चाहिए, वो सब हो गया है। आज से वैसे ही है, उपनिषद और कक्षाओं में प्रारंभ हुआ है, तो आप लोगों के सामने भी हम उपनिषद ही प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरा करेंगे। जब तक मुनि जी चाहेंगे, आप लोगों के बीच जोड़ करके रखना चाहेंगे, तब तक हम बने रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो उपनिषद आप सब लोग परिचित हैं। वैदिक पुस्तकों में, वैदिक पठनीय ग्रंथों में इसका नाम आता है, और वेद, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, और उसके बाद उपनिषद का नाम आता है। तो उपवेद से लेकर के और उपनिषद पर्यंत ये सारे शास्त्रों को पुराण भी कहते हैं। इन्हीं को पुराण कहते हैं, यानी ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों का नाम, आरण्यक जो ग्रंथ है, इनकी संज्ञा, वास्तविकता पुराण संज्ञा इनकी है, ना कि जो वर्तमान में प्रचलित पुराणों के नाम से 18 पुराण तो सुनने में आते हैं, लेकिन गिनने में बहुत पुराण हो जाते हैं। उनकी संख्या भी बहुत है। महापुराण, पुराण, उपपुराण करके बहुत सारी संख्याएं हैं, जिसमें सिर्फ उपाख्यान है, कथाएं हैं, कहानियां हैं, ऐसे भरे पड़े। लेकिन जो उपनिषद है, उसमें मुख्य विषय ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विषय है, आत्मा का विषय है, प्रकृति का भी विषय, साधना का है, योग का है, और ऋषियों ने ऐसा चिंतन प्रस्तुत किया है मंत्रों को लेकर के। तो क्रमशः उन विषयों को हम सब लोग स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। उपनिषद 11 उपनिषद प्रमाणिक है, और ये उपनिषद जो है 11 उपनिषद वैदिक उपनिषदों में आते हैं। वैसे उपनिषदों की संख्या भी कई है, और भी उपनिषद पाए जाते हैं। लगभग उनका 200 से भी ऊपर संख्या है उपनिषदों की, और कभी भी कोई भी। लेकिन 11 उपनिषद वैदिक उपनिषद हैं। उन 11 उपनिषदों में सबसे पहले जो आती, जो सबसे पहले संख्या में है, वो ईशावास्योपनिषद के नाम से है। ईशोपनिषद कहते हैं इसलिए कि ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें ईशावास्यम ये पद पहले आया, और इसी पद से ईशो ईशावास्योपनिषद, इसका, इस उपनिषद का नाम रखा गया। उपनिषद शब्द में यदि इसको अलग अलग करके देखें तो उप है, नी है, और शद है। गति निवृत्ति अस्था जो है वो शद धातु है। स्थिर होना,
स्थिर होकर के बैठना, एक स्थिति में बैठना। नी का अर्थ है निश्चय करना अथवा निश्चय करके, अथवा दूसरा है उपमाने समीप, सामीप्य। तो विषय को निश्चय करके, अपने लक्ष्य का निश्चय करके, ब्रह्म के समीप, ईश्वर के समीप बैठना, ये उपनिषद शब्द के अर्थ हैं। और इसके अर्थ, इसके भाव आप अपने अनुसार और भी कर सकते हैं कि आप ईश्वर में भाव स्थित होकर के, और जो लोग बैठे वो उपनिषद है। इसमें बहुत से रहस्य हैं, प्रश्नात्मक भी बातें होती हैं, उत्तरात्मक बातें, प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। ऐसे बहुत सारा उपनिषद की अपनी शैली है। जिस उपनिषद को पढ़ेंगे उस उपनिषद की अपनी एक अनोखी शैली आपको हमें प्राप्त होती है। पहला मंत्र, पहला उपदेश है, बड़ा सुंदर उपदेश है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं कुर्वन्नेवेह कर्माणि असूर्यानाम ते लोका। ये 3 मंत्रों को आप देखेंगे, पढ़े हैं, सुने भी होंगे, कई विद्वानों से कई बार पढ़ लिए, कई बार सुन लिए। 3 मंत्रों में 5 बातें विशेष आई, और वो 5 बातें 3 मंत्रों में, वो आप ये समझिए पंचक कर्म है ये। और ये जीवन जीने की कुशलता है, जीवन का दर्शन है, जीवन का आर्ट है, कला है। इन 3 मंत्रों में आपको संपूर्ण जीवन का दर्शन मिल जाता है। ये सूक्ष्मता से, गहनता से हम विचार करें। देखिए, पहला पद जो है ईशावास्यम इदम, इसको अलग अलग कर ले पद को, तो ईशा शब्द जो है ईश्वरेण, तृतीया विभक्ति है। ईश ऐश्वर्य धातु है, तृतीया विभक्ति है। वास्यम आच्छादितम, ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। इदम सर्वम, संपूर्ण जो भी कुछ है वह संपूर्ण ईश्वर से ओतप्रोत है। तो यहां 2 सिद्धांत हमें प्राप्त होता है इस वाक्य से। 2 सिद्धांत, एक तो ये कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और ऐसी मान्यता रख करके आप आस्तिकता का आपको प्राप्त होता है कि आस्तिक बने रहने से ही आप आगे उपनिषद को समझ सकते हैं। यदि उपनिषद पढ़ना चाहते हैं तो नास्तिकों को कभी भी उपनिषद समझ में नहीं आएगा। उसको यदि ब्रह्म विद्या से अलग भिन्न कर दिया जाएगा तो ईश्वर कदापि नहीं आ सकता, और उपनिषद का विषय भी उसको कभी समझ में नहीं आएगा। और उपनिषद उसके पढ़ने के लिए कुछ सार्थक नहीं निकलेगा उपनिषद से। लेकिन पहले पद का अभिप्राय पहला है कि आप आस्तिक बने, अथवा ये उपनिषद विषय जो है वो आस्तिकों के लिए है, और एक ऐसे जो सर्वव्यापक ईश्वर में अपनी आस्था विश्वास रखता है, जो सर्वत्र है। इसका प्रतिफल क्या है यदि आप ऐसा रखते हैं? तो आप ऐसे में पाप कर्मों से बचेंगे। जो ईश्वर को किसी एक देश में मानता है अथवा नहीं मानता है, तो वो मनोवांछित कर्म में लिप्त होता है। वो पाप युक्त हो, अधर्म युक्त हो, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए एन केन पर केन वो मार्ग को अपना लेता है। लेकिन ईश्वर विश्वासी है, आस्तिक है, तो ईश्वर का सर्व विद्यमान सर्व जगह है, और कोई नहीं है तो ईश्वर उसको देख रहा है। ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति अन्याय से, पाप कर्म से बचता है। ईशावासी
यद किंच जगत्याम जगत, इसमें दो देखिए, एक सर्वनाम है यत, यत माने जो, किंचा, किम है प्रश्नवाचक, कुछ भी, और जो कुछ भी है, जगत्याम जगत, ये बड़ा पारिभाषिक शब्द है, ये समझने के जैसा है। इसमें विद्वान भी बहुत उलझ जाते हैं जगत्याम जगत को कहने में। जगत में जो जगत है, ऐसा कैसा? तो एक जगत जो स्थिर है और एक जगत गतिशील है। स्थिर जगत में जो गतिशीलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं नींद आ जाएगी आपको भी और सुनने वाले को भी, सबको। ये जगत में जगत की बात क्या है? तो स्थिर जगत में जो गतिशील जगत है, आज ये विषय पढ़ा रहे थे तो लोगों ने कहा कि हम कई विद्वानों के मुखार बिंदों से, मुनि जी ये बात तो सुन चुके हैं जगत में जगत, लेकिन सुनते आ रहे, समझ में नहीं आया अभी तक मुझे। तो हमने कहा ये बताइए, गंगा जी में आप लोग अस्थियां प्रवाहित करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ करते आए। तो हमने कहा दादा का भी किए, उनके दादा का भी किए, उनका भी किए, और आपका भी होगा। गंगा जी तो ऐसी ही बनी है, सूरज भी ऐसे ही बना है, और सूरज ऐसे ही सनातन है। इसमें नूतन पुरातन सब होते चले गए, पता नहीं कितने लोग समा गए, कितनी पीढ़ियां समा गई होंगी गंगा जी में, कितनी पीढ़ियां समा गई यहाँ। तो एक जगत जो है, आप देखेंगे परमात्मा की जो रचना है वो गतिशील है। जन्म मृत्यु, उद्भव हो रहा है, विकास हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो एक जगत में आप देखेंगे कि वो उत्पत्ति हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उद्भव हो रहा है, उसकी स्थिति है, फिर उसका प्रभाव है, और वो समय के साथ। लेकिन एक जगत ऐसा भी दिख रहा है, ये ब्रह्मांड, जो स्थिर है अपने आप में। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर, पृथ्वी है, ये भी कभी उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है, कभी ये भी बनी है। ये पृथ्वी ऐसे अपने आप तो बनी नहीं है, कभी बनी है। ब्रह्मांड जब सृष्टि की उत्पत्ति हुआ तो उसमें पृथ्वी भी बनी। लेकिन पृथ्वी में नित्य नूतन वृक्षों का देखिए प्रवाह है। झाड़ झंकड़ों की अपनी आयु है, बड़े बड़े वृक्षों की अपनी आयु है। ये गतिशील जगत है। तो जगत में दो दृष्टि प्राप्त होता है, एक वो जो स्थिर है और एक वो जो गतिशील है। तो गम्यमाना नाम जगत, एक गम्यमान जगत की बात ऋषि यहां पर करते। तो जगत्याम जगत, यहां उपनिषद की शिक्षा ये है कि आप प्रकृति के विज्ञान को भी समझिए। बिना व्यक्ति प्रकृति के विज्ञान को समझे वो ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकता। बिना मनुष्य शरीर धारण किए ईश्वर विषय आपके समझ में नहीं आ सकता। जहां तक हम लोगों को सिद्धांत के विषय में पता है, ईश्वर 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 में आस्था रखना, आस्तिक होना, ये अध्यात्म की शुरुआत है। और जगत को समझना, ये प्रगति है। परमात्मा की रचना का स्वागत करना। दो विचारधारा चला है अध्यात्म में, एक तो जगत का तिरस्कार करना, मिथ्या समझना, झूठा समझना, और एक जगत को यथावत सत्य समझना, उसको स्वीकार करना। ये दो विचारधाराएं बड़ी प्रमुख रही हैं। वैदिक दृष्टिकोण में यह जगत परिवर्तनशील है, इसकी उत्पत्ति है, इसका प्रलय है, इसकी स्थिति है, सब कुछ है। लेकिन उसके साथ साथ इसका जो एक अपना विज्ञान है, अपना सिद्धांत है, उसको भी समझना है। ये जगत्याम। तो पहले वाक्य से या पहले पद से जो हम समझ रहे हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर में आस्था बने रहना, केंद्र बिंदु में ईश्वर को मान करके दूसरे में उसकी प्रकृति का
उसकी रचना का, उसके ब्रह्मांड का स्वागत करना और समझना। तीसरा, उससे बड़ा एक उसके साथ व्यवहार करने का उपदेश है। तेन तक्तेन भुंजिथा। तेन भी तृतीया है, त्यक्तेन भी तृतीया है, ईसा भी तृतीया है। ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। ये भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, भी अर्थ बना सकते हैं। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है एक। दूसरा, इसी वाक्य से यह भी कर सकते हैं कि परमात्मा के द्वारा जो भी प्रदत्त है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपको प्राप्त है तो वो दिया हुआ है, और इसका हम प्रयोग कैसे करें, उपयोग कैसे करें, तो त्याग पूर्वक का उपदेश है। जैसे ईश्वर ने दिया है हमें, किसी हेतु से दिया है, किसी कारण से मिला है। यह शरीर बिना प्रयोजन के नहीं मिला, तो जो भी कुछ मिला है उसमें प्रयोजन है, और इस प्रयोजन को विवेकी लोग समझते हैं, योगी लोग समझते हैं, सब नहीं समझते। तो तेन तक्तेन अपने आप में बहुत बड़ा उपदेश है। एक तो जो भी कुछ मिला है ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, और इसका उपयोग हमें त्याग पूर्वक करना है, त्याग पूर्वक करना है। कोई व्यक्ति ऐसा सोच ले कि भाई त्याग पूर्वक क्या है, इसमें दोनों बातें किया गया है, भुंजिथा भी कहा गया है, भोग भी है और त्याग भी है। दोनों कैसे साथ साथ हो सकता है? दोनों बातें एक साथ, त्यागवाद और भोगवाद, दोनों बातें एक साथ कैसे आ सकती हैं? तो इसकी भी संगति लगा लीजिए। भोग ऐसा करना है कि जो वासना न बने। भोग ऐसा करना है कि वो बंधन न बन जाए आपका। वासना बनेगा तो बंधन बनेगा। वासना और बंधन समझते हैं? प्रायः लोग वासना, यदि किसी कार्य को करते ही हुए यदि वो वासना और संस्कार में परिवर्तित हो जाएगा तो वो बंधन बनेगा। लेकिन वासना से निर्लेप होकर के कोई कर्म करेंगे तो वो बंधन का कारण नहीं बनेगा, जन्म का कारण नहीं बनेगा। तो तेन तक तेन वह सोपान है जो ईश्वर की तरफ प्रेरित कर रहा है, मोक्ष की तरफ प्रेरित कर रहा है। ये किसको होता है? तो जिसको शुद्ध ज्ञान होगा वही ये इस सूत्र को, शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि में ही, यानी शुद्ध ज्ञान के आलोक में ही तेन तक तेन का वो व्यवहार या चरितार्थ कर सकता है। सब नहीं कर सकते, सबको नहीं आ सकता है। सब लोग ईश्वर की सामीप्यता नहीं प्राप्त कर सकते। राग से गर्षित, वासनाओं से गर्षित, संस्कार में आकंठ डूबे हुए लोग, वो ईश्वर विषय सुन सकता है, ईश्वर विषय पर बहस कर सकता है, लेकिन हृदयंगम नहीं हो सकता। हृदयंगम करने के लिए, हृदयंगम होने के लिए उसको ये जो उपदेश है इसको समझना होगा त्याग पूर्वक। मां गृधा, गृधा का अर्थ है लालच, लोभ, लालसा, लिप्सा, और ये किसी भी स्तर पर होता है। हमारे भजनिक लोग लालच को समझाते हैं कि एक समूल पापों का कोई जड़ है और बाप है, पाप का बाप है तो वो लोभ है। सभी पापों का बाप, बाप समझते हैं? जन्म देने वाला।
तो पापों को जन्म देने वाला वह क्या है? तो लोग एक कथा के माध्यम से बोलते हैं कि भाई इसको जाओ। तो एक गडरिया था जो गडरिया चराने का काम करता है, वो ब्रह्मज्ञानी था, लोग ऐसा बोलते हैं कथाओं में। तो एक राजा को ये इच्छा हुआ कि मुझे ब्रह्मज्ञान चाहिए, तो वो गडरिया के पास गया, कहा भाई मुझे ये ज्ञान दे दीजिए। तो उसने कहा कि भाई इसको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा आपको ये ज्ञान लेने के लिए, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए। तो कहा नहीं, ये तो हम दूध गाय का दूध पीते हैं, भेड़ बकरी का दूध हम नहीं पीते। तो कहा चल फिर तुझे ज्ञान नहीं देना है, मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। चला गया, थोड़ी दूर गया, भाई ऐसा सदगुरु का नाम सुनते, ऐसा गुरु का नाम सुनते सुनते तो समय बीत गया, मुझे कब मिलेगा। तो कुछ देर वापस आए, कहा अच्छा चलो क्या बात है, भेड़ का दूध ही तो पीना है, पी लेंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाएगा इससे मुझे। आया, कहा भाई दे दो, दूध पी लेंगे, शर्त तुम्हारी मंजूर है। तो उसका लोटा देखा, मैला कुचैला लोटा, तो कहा इसी लोटे में दूध मिलेगा आपको, पीना पड़ेगा। अरे इतने गंदे लोटे में हम दूध क्यों पिएंगे। फिर वापस चला गया, नहीं पिया। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर आया, कहा भाई ब्रह्म ज्ञान तो मुझे चाहिए ही, चलो दूध पीने की बात है, उसके लोटे उसके बर्तन में तो पी लिया जाए, क्या बात है, हमें ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाएगा। फिर लौट करके आया, तो फिर उसने कहा कि भेड़ का दूध पीना पड़ेगा, इसी लोटे में पीना पड़ेगा, प्लस आपको इसका 4 गुना कीमत भी देना पड़ेगा। कहा अरे भाई ये तो 2 शर्त मंजूर था, तीसरा फिर तुम लगा दिए, अब हम नहीं मानेंगे, नहीं पीना, मुझे जाना है, ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए आपसे। तो फिर दूर गया, फिर मन बदल गया उसका, फिर सोचा यार अब क्या करना है, दूध तो पीना ही है, चलो वो ब्रह्म ज्ञान तो लेना ही है, कुछ पैसा दे करके ही ब्रह्म ज्ञान ले लिया जाए इससे। तो ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए फिर आया वापस उसी गडरिया के पास, यानी पाल जाति के लोग गडरिया चराते हैं। कहा भाई आपकी तीनों शर्त मुझे मंजूर है, ब्रह्म ज्ञान मुझे करा दीजिए और मुझे जो है ये जो है ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए, और ये बता दीजिए कि पाप का बाप कौन है। तो कहा अब तो 3 शर्त लगाए थे, चौथा शर्त है। पूछा क्या? कहा भेड़ का दूध भी पीना पड़ेगा, मेरे लोटे में पीना पड़ेगा, पैसे भी दे दूंगा, लेकिन पहले मैं पीऊंगा, मेरा जूठा तुम्हें पीना पड़ेगा। फिर वहां से चला गया, वो कहा ये तो भाई गलत शर्त है, तुम्हारा जूठा सब मंजूर कर लिया, तुम्हारा ये कौन सा, तुम्हारा जूठा क्यों पीऊंगा। थोड़ी देर जाते जाते मन में सोचा रहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, और चलिए अब कि हम हारा थका, फिर गया, कहा चलो 4 शर्त मुझे मंजूर हो गया है। फिर आया, कहा भैया अब 4 शर्त आपका हमने अब मंजूर कर लिया है। कहा नहीं, 5वां शर्त भी है, भेड़ का दूध पीना है, इसी बर्तन में पीना है, पैसा भी देना है, मेरा जूठा पीना है, लेकिन मेरे बाद अब कुत्ता पिएगा, कुत्ते के बाद जो बचेगा दूध वो तुम्हें पीना रहेगा। फिर वो व्यक्ति कहा अरे भाई ये तो शर्त और बड़ा हो गया, दौड़ करके आया, कहा मेरा, फिर उसके बाद कहा भैया इससे ज्यादा कहीं शर्त हो जाए, ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए, मैंने सब मान लिया। तो पूछा भाई अब तो बता दे पाप का बाप कौन है। तो कहा इतने देर से तो समझा रहे थे, अभी तक तो नहीं समझा, इतने देर से तुझे मैं समझा रहा हूं पाप का बाप कौन है, और तुम्हारे समझ में नहीं आया। ये जो लोभ है तुम्हारे अंदर जानने का, समझने का, और तुम एक से एक अपनी आत्मा से समझौता, एकेचा आत्महनो जना, जो लोग आत्मा को मार करके और अपने लोभ, अपने मनवांछित लोभ को, चाहे जैसा भी कामनाएं हो, उसको जो स्वीकार करता जाता है, स्वीकार करता जाता, मानता जाता है, यही लोभ उससे पाप कर्म कराता जाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जीवन में अनंत शर्तें घटती जाती हैं, अनंत शर्तों से, अनंत पाप कर्मों से वो समझौता करता चला जाता है, अनंत। तो ये है, इसको कहते हैं कि हम माँ द्विधा सीधे वेद में निषेध कर दिया
कि आपके अंदर यद्य ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हैं तो ये जो लालसा होगा, पिपसा होगा, इससे आपको दूर होना होगा। ये यदि आपके अंदर किसी भी रूप में है, धन की, पुत्र की, समाज की, पद की, धन की, किसी भी प्रकार की तृष्णा, वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्तेषणा, ये सारे भरे पड़े अकंठ, तो फिर आपको उपनिषद नहीं समझ में आएगा। इसका बोध आप प्राप्त कर नहीं सकते, अथवा ब्रह्म विषय, आत्म विषय, तत्व विषय कभी रुचिकर नहीं हो सकता आपके अंदर। ये रुचि नहीं बना सकते आप। रुचि बनाने के लिए आपको इससे उपरम होना होगा, थोड़ा उठना होगा, थोड़ा इससे बाहर आना होगा। दूसरी बात और कह दें कि लोभ एक ऐसी ग्रंथि है जो बांध करके रखा हुआ है, बांध करके, और वो ग्रंथि आपको जो है अंदर ही अंदर, चाहे वो अहंकार की हो, चाहे पद की हो, चाहे धन की हो, चाहे जवानी का हो, चाहे बल का हो, सुंदरता का हो, व्यक्ति के अंदर ऐसे ऐसे गांठे बांध करके वो रखा है जिसमें वास्तविक जो मानव दर्शन होना चाहिए, जीवन दर्शन होना चाहिए मनुष्य का, कभी जीवन दर्शन मनुष्य का समझता नहीं है। कोई रूप में, कोई रंग में, कोई धन में, कोई पद में, कहीं ना कहीं वो मद में रहता है। तो कहा ये मद से विमोहित होना होगा, मोह से विमोहित होना, लोभ और लालसा से परे होना, माँ गृधा। कहा तब भी नहीं टूट रहा है तो तब कहा विचार कर लो, कस्वित धनम, जो तुम्हें मिला है इसका मुख्य स्वामी कौन है, इसका मालिक कौन है। ये जो मिला है, जो भी कुछ मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, कब तक के लिए मिला है। यदि आपका होगा तो आपके साथ जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा। छूटेगा दोबारा तभी मिलेगा जब आप उसके पात्र होंगे। तो पात्रता बनाने के लिए कहा कि कस्वित धनम को आप चिंतन और विचार में रख लीजिए। ये बात इसलिए, ये मानसिक सौमनस्य को प्राप्त करने के लिए, मानसिक सौमनस्य, मानसिक सुखद, मानसिक शांति, मानसिक ज्ञान, मानसिक धैर्य, मानसिक बल, यदि आप चाहते हैं कि मुझे मिले, ये मेरी जो अध्यात्म प्रसाद के जितने हैं वो मिले मुझे, तो यह विचार करके ये धारणा बनानी होगी कि ये संपूर्ण जगत का जो मुख्य स्वामी है वो तो हमारा परम पिता परमेश्वर है। बाकी ये सारे गौण स्वामी हैं। कुछ टाइम के लिए जो चीज मिला है, उपयोग के लिए मिला है। यहां पर एक बात और निकल करके आता है इस मंत्र में, कि जो वस्तु आपको प्राप्त है वो स्थिर है या अस्थिर है, नित्य है या अनित्य है, छूटने वाला है या रहने वाला है। तो जो परिवर्तनशील है उसके साथ आप गृधा को बढ़ाकर, यानी लालच को बढ़ा करके वासना की इतनी बड़ी गठरी आप तैयार कर लेंगे कि आप अधोगति की ओर जाएंगे। जीवन के दो यात्रा है, ऊर्ध्वगति और अधोगति। ऊर्ध्व माने साधारण मनुष्य के जीवन से देव जीवन में जाइए, विद्वानों के शरीर में, विद्वान शरीर प्राप्त, मतलब जैसा शरीर प्राप्त करिए जिसमें विद्या आदि का उत्थान हो सके। योगी बनिए और ऊपर ऊंचा यात्रा करिए, ये ऊर्ध्व है, आप ऊपर उठिए। दूसरा ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य से नीचे चले जाइए। तो आप देखेंगे कि अधोगति में जाने की यात्रा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अधोगति में जाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ चिंतन नहीं करना है। 4 चीजों में जीवन बिता दीजिए, आप स्वतः निचली गति में चले जाएंगे। आसूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसा आवृता, वहां पहुंच जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यदि ऊर्ध्व
ऊर्ध्व गति की ओर चलना है, ऊपर उठना है, जीवन को ऊपर उठाना है, तो इन पंचक कर्म जो उपदेश 3 मंत्रों में दिया है, इसको आपको समझना होगा, जीवन में चरितार्थ करना होगा और इन पंचक कर्मों के महत्वपूर्ण सभी अवयवों को जीवन में गुरु को मानकर, गुरु से समझकर, अपने दोषों के निवारण करते हुए आगे बढ़ना। इसके बिना कोई मनुष्य जीवन कल्याण के मार्ग पर चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। इस प्रकार का अनेकों अनेकों उपदेश वेद में है, अनेकों उपदेश आपको पुस्तकों में प्राप्त होते। तो 3 बातें एक मंत्र में आ गई। यदि मुख इतना याद करे, ज्यादा बातें, ज्यादा उपदेश न याद हो। जीवन हमारा आस्तिक होना चाहिए, प्रकृति में जो प्राप्त है उसका आप स्वागत करिए, तीसरा उसका उपयोग करना सीखिए, चौथा है लालसा लिप्सा अभिसा से ऊपर उठिए। जो पाप कर्म के मूल आधार बनते हैं, जिनसे आप पाप कर्म करते हैं, उससे बचने का मार्गधा का उपदेश है। और यदि इससे ऊपर उठते हैं तो ये चिंतन करते जाइए, संसार के आकर्षण में यदि आकर्षित होते हैं तो कस स्वेत धनम का चिंतन करिए, ये किसका दिया हुआ है, शरीर दिया है, इंद्रिया दिया है, या ये बाह्य जगत का आकर्षण से आप आकर्षित हो रहे हैं, तो कस्वित धर्म का यह विचार करिए। ये 3-4 बातें यदि विचार यहाँ पर आप कर रहे हैं तो ये आपको कहते हैं कुर्मन नेवेह कर्माणि। कुर्मन जो है सत्री प्रत्यांत है, क्री धातु है, करते हुए। करते हुए क्या करें, करते हुए तो ऊपर उपदेश हो गया, मंत्र में ही उपदेश हो गया। स्वामी जी ने अपने भाष्य में यजुर्वेद का भाष्य करते हुए इस मंत्र का भाष्य किया तो लिखा धर्म कर्माणि, धर्म वेदोक्त कर्माणि, यानी धर्म रूपी वेदोक्त कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। तो ये तो बड़ा पारिभाषिक शब्द दिया है। इसको समझने के लिए, इन कर्मों को समझने के लिए तो लंबा स्वाध्याय करते रहना है। तो महात्मा नारायण स्वामी जी ने अपने भाष्य में लिखा कि भैया ज्यादा नहीं, 5 बातों में उन्होंने वेदोक्त कर्मों को रखा। तो ऊपर से 3 बातें मंत्रों से ले लिया और आगे के मंत्रों में रखा। जो करते हुए है यही तो कर्म योग है। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म की कुशलता। कर्म की कुशलता क्या है? वासना रहित कर्म करना, बंधन से रहित हो जाए ऐसा कर्म करें। तो कर्मों के भी विश्लेषण बहुत हैं, बहुत लंबा है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, मिश्रित कर्म, शुभ अशुभ कर्म, ऐसे कर्मों के बड़े नाम सुनेंगे। तो कर्मों की बड़ी चित्रता विचित्रता है शास्त्रों में। साधारण सरल मनुष्यों को कैसे समझ में आए? तो यदि हम यह समझना चाहें सरल में तो 2 बातें समझ लीजिए। एक तो है महाजनों एन गता सा पंथा, ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत और हम लोगों के लिए महर्षि दयानंद पर्यंत, जिस प्रकार से इन लोगों ने जीवन के आदर्श लिए बताया चला, या जो महाजन लोग, योगी जन लोग हुए, त्यागी तपस्वी महात्मा लोग हुए, इन्होंने अपने वेदोक्त कर्मों को, वेदोक्त जीवन को जी करके दिखाया है। इनके चरित्र के अनुसार अपना चरित्र बनाइए। दूसरा है अथवा स्वस्ति पंथा अनुचरेम, जैसा वेद कहता है जो कल्याणकारी मार्ग है उसको अपनाते हुए आगे बढ़िए। तीसरा गीता में भी उपदेश है
संयम रखते हुए आगे बढ़िए। युज संयमने धातु है। वाणी पर, इंद्रियों पर, मन पर, सब पर आपका एक अपना संयम में नियमन दिखना चाहिए। तो यम और नियम को समझ लीजिए। यदि यम और नियम के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तो भी हम कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हैं। स्वस्थ पंथा अनुचर्य को अपना रहे हैं तो भी हम अपने मार्ग को ठीक रास्ते पर, सरल रास्ते पर चल रहे लेकर के। महाजनों इन गतः सा पंथा को आचरण में चरितार्थ कर रहे हैं तो भी ठीक है। ये सब हमारे जीवन में कर्म करने की कुशलता को प्राप्त कराते हैं। ये सब लोग यहां से हमें कर्म को संपादन करने में हमें कुशलता प्राप्त होती है। ये जो जिजी विषेत है, ये जीने की इच्छा विधि लिंग में है। जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अब ये विचार करते हुए देखें कि एक तरफ ऐसा सिद्धांत है अकर्मण्य होकर के भगवान भरोसे बैठे रहिए, भगवान करेंगे हमारे लिए सब कुछ, जो कोई कुछ करेंगे। ये विचारधारा देश और समाज को बहुत हानि पहुंचाई। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, सोमनाथ का मंदिर टूटा तो लोगों ने कहा भगवान बचाएंगे, लूट लिया पूरा और सब कुछ लूटा। अब कूट कूट के लूटा, कूटा भी, पीटा भी और लूटा भी, और पंडितों का पंडा झंडा सब ले गया। यही अहिंसा वाली नीति और बुद्ध के सिद्धांत से लोगों ने पता नहीं क्या समझा, मुझे नहीं पता। नालंदा का विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी नामक एक ऐसा आक्रांता, क्रूर आक्रांता हुआ, उसने जैसा भारत को नुकसान पहुंचाया वैसा किसी ने नहीं पहुंचा पाए। वो केवल जन और धन की हानि नहीं किया, उसके साथ एक घटना घटी कि वो बीमार हो गया। राजशाही वैद्य डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा देते देते वो स्वस्थ नहीं हो पाया, लोग विवश हो गए और उन्होंने कहा नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े सुयोग्य वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक सब बैठे हैं, वो आपको ठीक कर सकते। उसका अहंकार जग गया और अहंकार जगा कि हमारे राजशाही वैद्य हमें नहीं ठीक कर सकते, भारत में कहां से इतने बड़े बड़े योग्य आ गए। पहले तो मना किया, लेकिन मरता क्या ना करता, उसने बुलाया, शर्त रख दिया कि मैं तुम्हारी दवा ना खाऊंगा, ना सूंघूंगा, ना पीऊंगा, मुझे ऐसे ही आपको ठीक करना है। उस समय राहुल नाम करके, आचार्य राहुल करके थे कोई, आचार्य राहुल नाम करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी शर्त मंजूर की और उन्होंने कहा सप्ताह बाद हम फिर आपको मिलेंगे। कुरान लिया, कुरान में पारदर्शी लिक्विड लगाया पन्नों में और हर पन्नों को उस दवा से लिया और कहा इसको इतने पेज तक रोज पढ़ना है। तो वो उंगलियों को लगाता था ओठ पर, थूक में, और फिर पन्ने को पलटता था, फिर पन्ने को पलटता था। इसलिए बार बार कुरान को पढ़ते 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 एक सप्ताह बाद वो व्यक्ति ठीक होने लगा, ठीक हो गया। उस व्यक्ति ने पता किया कि ये बात क्या है, कैसे ठीक हुआ, तो पता लगाया कि इस कुरान जो आप पढ़ रहे थे पुस्तक, इसमें उसने दवा लगाया, पारदर्शी दवा लगा दिया, और हुजूर जब आप पन्ने पलटते थे तो उंगलियों में वो दवा लग के आपके इस जीवा के माध्यम से अंदर उसका रस गया और आप स्वस्थ हुए। इस अहंकार के बदला देखिए जरा, कहा भारत की प्रभुता और संभुता पर इसको नाश करना आवश्यक है। और पूरा इतना मूर्ख व्यक्ति, उसने पूरे भारत की पूरा का पूरा जला ही दिया नालंदा विश्वविद्यालय को। और 6 महीने तक लोग बता रहे हैं कि अग्नि के लपटों में वो पांडुलिपियां, वहीं पर आर्यभट्ट के सूर्य सिद्धांत, वहीं पर लौह इस्पात, वहीं पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल
के जितने भारत ने पहले खोज कर रखा था, भारत के पास जितनी विद्याएं थी, प्रभुताएं थी, संपदाएं थी, वो सब नष्ट जल भ्रष्ट हो गया। और जो बाहर के विद्यार्थी वहां पढ़ते थे, चीन के, जापान के, उन पांडुलिपियों उन लोगों ने अपने जो बच गया था वो सहेज सहेज करके ये लोग यहाँ से लेकर के गए। ऐसा चीन का कुछ इतिहासकार एक ने लिखा है। ऐसे इसी प्रकार का और भी जो उस खिलजी के साथ में आक्रांता थे या और लोगों ने अपने ग्रंथ में लिखा, जहां जहां साक्ष्य मिला, अभी पुरातत्व विभाग वालों ने उसको खोज किया। इसका मतलब ये है कि जो अधार्मिक है, जो उसको डॉक्टर और वैद्य भी नहीं उनकी सारवार करनी चाहिए। जो अधार्मिक है, जो मनुष्य को मारने वाला है, ऐसे क्रूर को डॉक्टर को, वैद्य को अपनी सेवा नहीं देनी चाहिए। जैसे ज्ञान पात्र को दिया जाता है, ऐसे ये भी विद्या और औषधि आदि की सारवार भी सुपात्र को देनी चाहिए, दुश्मन देश को नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं डॉक्टर के लिए कोई धार्मिक क्या, अधार्मिक क्या, अच्छा क्या, बुरा का, उसके लिए तो एक ही है, मेरा दर्दी है, वही मेरा भगवान है। ऐसा नहीं होता। वैदिक फिलोसॉफी ये है, अधार्मिक हो तो उनको तो चुन चुन कर उनको और उनकी प्रजा को मारा जाए, यहाँ तक है। जो क्रूर है, जो मानवता के विरोधी है। हुआ क्या ना महेंद्र जी, देखिए हम लोग अपनी नैतिकता में बंधे रहे और वो हमारी नैतिकता का गलत फायदा उठाए, लाभ उठाया। यदि कुपात्र को वेद ज्ञान दिया जाए तो वो बिल्कुल दुरुपयोग होगा। वहां यह हुआ कि जैसे बुद्ध ने अंगुलमाल को बदला, वैसे हम बदल देंगे। पर अंगुलमाल का बदलना और दुष्टों को बदलना, वो दुष्ट नहीं था, वो संगत से ऐसा प्रभाव पड़ा, इसलिए संगत से बदल भी गया। तो जिनका परिवर्तन संगत से बुरा संगत हो गया, बुरे संगत में आए, और अच्छे संगत से वो परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन जो हठी हैं, दुर्ग्राही हैं, प्रतिशोधी हैं, धर्म का चादर ही अलग प्रकार का जिसके मन मस्तिष्क पर छाया है, वो कदापि परिवर्तित नहीं हो सकते। उनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये तब सिद्धांत निकल करके आया, लेकिन ये हानि उस कायरता के कारण हुआ है कि भगवान बचाएंगे। उस नपुंसक विचारधारा जब पनपी, अहिंसावादी के, गलत अहिंसावादियों का नाम जब हुआ, उसके कारण हमारा देश इतना पीछे हुआ। और वहां एक ने 11,000 नरमुंडे, सब लोग ध्यान की स्थिति में बैठ गए और वो गाजर मूली की तरह, जैसे कोई गाजर मूली काटता है, 11,000 ब्रह्मचारी पढ़ते हुए और प्रोफेसर लेक्चर विद्वानों का वहां पर सरेआम कत्ल किया। नालियों से खून का रक्त बहा था। यही कार्य गांधी जी ने किया। बिल्कुल नमाली नपुंसक अहिंसा की बात की, जो वास्तविक वैदिक है ही नहीं, जो हितकारी नहीं है। वैदिक अवैदिक की बात है, किसी भी समाज, राष्ट्र, देश के लिए ये विचारधारा नहीं है। ये व्यक्तिगत जीवन के लिए है, सामाजिक जीवन के लिए, सामाजिक सूत्र पर इसको लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की रक्षा, अस्मिता की रक्षा के संदर्भ में ये बात नहीं है। आत्म विकास के लिए ठीक है, जब साधना में आप बैठ रहे हो तो किसी से हमारा कोई बैर भाव नहीं है। तो जहां के प्रसंग में जो बात, जहां जो सात विकास के लिए जो बात लागू होता है, वो वहां लागू होता है। लेकिन हमारी जहां सुरक्षा की बात होगी, जहां हमारी रक्षा की बात होगी, जहां हमारी प्रभुता की बात होगी, जहां हमारी संपुदा की बात होगी, संप्रभुता की बात होगी, वहां पर मुझे अपनी विचारधारा को बदलना होता है। विचारधारा को बदलना होता। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, वेद जहां उपनिषद आपको ऊपर उपदेश दिया, माँ गृधा का, कस्वित धनम का, ईशावास्यमिदम का, जगत्याम जगत का, तेन तक तेन का, उसके बाद आपको उपदेश दे रहा है कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ऐसा कर्म करते हुए आगे बढ़िए कि उस कर्मों की चित्रता विचित्रता, कर्मों की जो गंभीरता है, जो सूक्ष्मता है, उसको समझते हुए आगे बढ़िए। ना अन्य ना अन्यथा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात वेदोक्त मार्ग को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसको अपना करके और निर्लिप्त होकर के जीवन जी सके, आगे बढ़ सके। यदि वेदोक्त मार्ग को नहीं अपनाते हैं तो कर्म लिप्यते नरे, वो कर्म आप में लिप्त होगा
और जन्म और मृत्यु का कारण बनेगा। और यद्यप वेदोक्त धर्म मार्ग को अपना करके चलते हैं तो ना कर्म लिप्यते नरे, वो कभी कर्म आप में लिप्त नहीं होगा। दोनों बातें हमारे सामने हैं। दो मंत्र इसी बात से लिया। दो मंत्रों का प्रमुखता से ये भाव था, असूर्या नाम तेलो का। इसमें लिखा एके च आत्महनो जना, जो लोग ऐसी बात नहीं मानते हैं और आत्मा को मार करके जीते हैं तो उनकी क्या गति होगी? तो उनकी गति होती है असूर्या नाम तेलो का। मनुष्य को छोड़ करके, देव योनियों को छोड़ करके, यानी मनुष्य में जो देव पुरुष हैं, जिनकी देव पुरुष संज्ञा है, योगी संज्ञा है, वो सब छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? तो जो भोग योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, इनमें आप चले जाएंगे और वहां जाकर के आप वर्षों तक वहां पीड़ित प्रताड़ित होते रहेंगे, उस बंधनों में बंधेंगे, जन्म मृत्यु के इस भवसागर में बंधे रहेंगे। तो असूर्या नाम तेलोका का अर्थ कई प्रकार से विद्वान इसको समझाते हैं। समय हो गया है तो यह बता देते हैं, जहां अज्ञानता है, वेदों का प्रकाश ना मिले जिस जीवन में जाकर के, वो सब अंध और तमसे आच्छादित ऐसा योनि है, ऐसा शरीर है, वहां जाकर के कहेंगे। कौन लोग को प्राप्त होता है? एक एचा आत्महनो जना, जो लोग आत्मा को मार करके, आत्मा की बात को, आत्मा के प्रयोजन को मार करके उसके विरुद्ध जो जीवन को जीते हैं, उनको ऐसा प्राप्त होता है। तो अच्छा ये है, ये जो पंचक कर्म है कि हम कभी भी अपने आत्मा के विरुद्ध ना चलें, आत्मा के विरुद्ध ना चलें, बिना कर्म के, बिना शुद्ध कर्म के, बिना वेदोक्त कर्म के एक पल भी अपने कर्मों को संपादित ना करें, ना जीवन जिए। और दूसरा, तीसरी बात ऊपर जो हम लोगों ने किया उसका पालन करते हुए, ये 3 मंत्रों में 3 प्रमुख शिक्षक थे, इन्हीं को पंचक कर्म कहा। आज आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 2-3 मिनट है आज का प्रसंग और श्री महेंद्र जी का इसके विषय में होगा कि यहाँ से चाहेंगे तो इसी प्रकार से हम लोग उपनिषद के श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम। बहुत बढ़िया। शांति पाठ के लिए शंकर जी प्रारंभ करेंगे। एक प्रश्न आया है महेंद्र जी, एक प्रश्न आया, पीडी करके कोई है? हाँ जी जी पूछ लीजिए, एक प्रश्न है महेंद्र जी। पूछिए। हाँ जी पूछिए। पीएच कौन है ये? हाँ, बड़ौदा से आप आपने हाथ उठाया है, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? निमिषा जी है, निमिषा जी बड़ौदा। हाँ गुरुजी, हाँ निमिषा बहन बोलिए। हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ तो हम अपनी आत्मा को मारकर नहीं जी सकते। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, किसी को सुनाई दे रहा हो तो स्पष्ट कर दें। नहीं, आवाज नहीं आ रही। भानुबेन अपने आप को म्यूट करिए जरा, भानुबेन। जी बोलिए निमिषा बहन बोलिए। आपका नेट नहीं ठीक चल रहा है। हाँ जी अब बोलिए। हाँ, अपनी आत्मा को मारकर हम ठीक से नहीं जी सकते, लेकिन अपने मन को मारकर हम आगे बढ़ जीवन में। फिर से बताइए जरा। जहां तक मुझे समझ में भी आ रहा है, जी
बहन जी, आपका प्रश्न जहां तक मुझे तो ये तो पूरा सुनाई नहीं दिया रहा, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप थोड़ा अब अनम्यूट कर लीजिए। निमिषा बहन, म्यूट कर लीजिए। आपका प्रश्न जहां तक ये है कि आपका माइक खराब है और दूसरा आप में नेटवर्क की समस्या है, सर्वर की समस्या हो सकती है। आत्मा को मारकर नहीं जी सकते, लेकिन मन को मार करके हम लोग जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। वास्तविकता ये है कि मन तमोगुणी रहेगा, रजोगुणी रहेगा तो गलत मार्ग पर रहेगा। मन को सतोगुणी बना करके आप लगाएंगे तो धर्म में और इसमें कार्यों में लगा रहता है। मन तीन गुणात्मक है, लेकिन उसमें त्रिगुणात्मक में प्रख्यारूपम चित सत्वम, एक प्रख्यारूप में आपका मन है तो वो ठीक ठीक से कार्य करता है। उसके ऊपर बुद्धि है, विवेक है, बुद्धि विवेक से मन को ठीक जगह लगाइए, ठीक से कार्य करिए, संयम से करिए। मन को भी कार्य करने के लिए आपको करना पड़ेगा। उसमें दुरित है, दुर्व्यसन है, वासनाओं से है, तमाम प्रकार से घिरा हुआ मन है, और वो किस तरफ झुक जाए, कहाँ चला जाए, कैसे चला जाए, इस पर सदैव सचेत रहना, सावधान रहना। और धर्म अधर्म, उचित अनुचित, सत्य सत्य, शास्त्रोक्त वेदोक्त का हमें विचार करते रहना चाहिए, तब हमारा होता है। और यहाँ आत्मा को मारने का मतलब यह है कि आत्मा के प्रयोजन को मार करके जो लोग जीते हैं, जो आत्मा का प्रयोजन है मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, और उसको जो लोग मार करके जीवन जीते हैं, वो लोग घोर ऐसे तमस आच्छादित जीवन में जाते हैं। जी हाँ जी, शंकर जी। आचार्य जी, महात्मा नारायण स्वामी ने 5वां लिखा, मन वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल कार्य करना। जी, इसका क्या मतलब है? मन वचन वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल काम करना। आत्मा का अनुकूल क्या है? मन वाणी और शरीर से आत्मा के अनुकूल कार्य करना। आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ेंगे या आत्मा से ही जोड़ेंगे? परमात्मा जो आत्मा गलत कर रहा है, परमात्मा उसको रोकता है, ये बात है, या आत्मा के जो है उसके हिसाब से कार्य करेंगे? आत्मा अल्पज्य है, वो अविद्या से युक्त होकर के गलत करता है, विद्या से युक्त होकर के सही कर्म करता है। लेकिन स्वामी जी ने लिखा है कि सबकी आत्मा सत्य सत्य को जानने हारा है, यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए सबकी आत्मा जानने हारा है। यहाँ आत्मा के अनुकूल का अभिप्राय है कि आत्मा के अनुसार नहीं, आत्मा को क्या अनुकूल है। जैसे बच्चे के अनुकूल भोजन बनाइए, छोटा सा बच्चा है, बालक है, और उसके अनुकूल बोला जाए कि उसके अनुकूल यानी उसके शरीर में जो पाचन हो सके, जैसा हो सके उसको ऐसा भोजन दीजिए। बच्चे को 2 साल 2.5 साल 1.5 साल का बच्चा है तो उसको भोजन देना है, उसके अनुकूल देना है। तो ये जो अनुकूल शब्द है बड़ा पारिभाषिक शब्द है। आत्मा का उन्नयन हो सके, आत्मा का ऊर्ध्व विकास हो सके, आत्मा ईश्वर मार्ग पर चल सके, ऐसा मन वाणी और शरीर से कर्म करना चाहिए। ठीक। हाँ, ऐसा कर्म करिए जिससे आत्मा आत्मा की उन्नति हो, अवन्नति ना हो। हाँ। बहुत अच्छा इसका समाधान। ओम ध्याओ शांति अंत। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म